सीटेट एवं यशटेट अर्थात विभिन्न प्रांतीय टीचर एबिलिटी टेस्ट की तैयारी कर रहे समस्त छात्र छात्राओं का मैं आरपी सर राधा रमण क्लासेज में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रिय छात्रों, पूर्व की कक्षा में हम लोग भाषा के महत्व और विशेषता पर चर्चा किए थे कि भाषा का मानव जीवन में क्या महत्व है, भाषा की कौन सी विशेषताएं होती हैं, और इसके साथ हम लोग पेडागोजी से संबंधित 2 टॉपिक की चर्चा समाप्त किए थे। पहला टॉपिक था हम लोगों का हिंदी भाषा का परिचय और दूसरा टॉपिक था भाषा। आज हम लोग तीसरे टॉपिक के रूप में मातृभाषा पर चर्चा शुरू करेंगे। मातृभाषा का अर्थ क्या होता है, मातृभाषा किसे कहते हैं, मातृभाषा का महत्व क्या है, मातृभाषा के लाभ क्या हैं, पाठ्यक्रम में मातृभाषा का स्थान क्या होता है। प्रिय छात्रों, आज हम लोग मातृभाषा के लाभ तक चर्चा करेंगे। बाकी मातृभाषा का पाठ्यक्रम में स्थान क्या होता है, इसकी चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे। प्रिय छात्रों, मातृभाषा शब्द, मातृ और भाषा 2 शब्दों से मिलकर बना है। मातृ का अर्थ है माँ और भाषा का अर्थ है वाणी की अभिव्यक्ति। इस प्रकार मातृभाषा का अर्थ है माँ से ग्रहण की गई वाणी की अभिव्यक्ति। तो मातृभाषा का अर्थ है माँ से ग्रहण की गई वाणी की अभिव्यक्ति। इस अर्थ के आधार पर मातृभाषा शब्द को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि मातृभाषा वह भाषा है जो माता के अनुकरण से सीखी जाती है। यानी व्यक्ति माँ के अनुकरण से जिस भाषा को सीखता है, जिन ध्वनियों को ग्रहण करता है, उसी को मातृभाषा के नाम से जाना जाता है। या मातृभाषा को हम परिभाषित करते हुए यह भी कह सकते हैं कि जन्मभूमि में व्यवहृत भाषा को मातृभाषा कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जन्मभूमि में, जन्म स्थान पर मनुष्य द्वारा जिन ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है, उसी को मातृभाषा कहते हैं, मातृभाषा के नाम से जाना जाता है। प्रिय छात्रों, इन्हीं बिंदुओं को इंगित करते हुए डॉक्टर राम सकल पांडे ने लिखा है कि भाषा का प्रथम रूप मातृभाषा ही होती है, क्योंकि भाषा मात्र ध्वनि है और ध्वनि माँ से ही प्राप्त होती है, और माँ से जिन ध्वनियों को सिखाया जाता है, जिन ध्वनियों को बताया जाता है, वही मातृभाषा होती है। प्रिय छात्रों, कभी कभी मातृभाषा यानी कभी कभी माँ की भाषा और मातृभूमि की स्वीकृति अर्थात मान्य भाषा में अंतर भी पाया जाता है, क्योंकि मातृभाषा वह भाषा है जिसका प्रयोग व्यक्ति सर्वप्रथम माँ से सीखता है और उसके माध्यम से अपने परिवार, गांव या आसपास के क्षेत्रों में अपने भावों और विचारों को अभिव्यक्त करता है। सही अर्थों में
उस बालक उस व्यक्ति की वही मातृभाषा होती है। किंतु उत्तर प्रदेश में गांव के बालक प्रारंभ में अपनी भावाभिव्यक्ति प्रायः अवधी में, ब्रज में, भोजपुरी आदि बोलियों के माध्यम से करते हैं। फिर भी उत्तर प्रदेश की स्वीकृत भाषा, मान्य भाषा खड़ी बोली हिंदी है, न कि कोई बोली। यानी पूरे उत्तर प्रदेश की सर्वमान्य भाषा जो है वह खड़ी बोली हिंदी है। किसी भी बोली को स्वीकृत उत्तर प्रदेश की भाषा न मानकर खड़ी बोली हिंदी को उत्तर प्रदेश की स्वीकृत मान्य भाषा माना गया है। तो ये माँ से ग्रहण की गई भाषा और राज्य द्वारा जन्मभूमि, जिस राज्य जहाँ पर जिस स्थान पर जन्म होता है जन्मभूमि होती है, तो उस जन्मभूमि की स्वीकृत मान्य भाषा में काफ़ी अंतर पाया जाता है। प्रिय छात्रों, भाषा का महत्व, भाषा का महत्व क्या होता है? मानव जीवन में मातृभाषा का अत्यंत महत्व है। जैसे मातृभाषा अंतर्द्वंद्वों, उद्वेगों, मनोभावों की अभिव्यक्ति में सहायक होती है। मातृभाषा अंतर्द्वंद्वों, उद्वेगों तथा मनोभावों की अभिव्यक्ति में सहायक होती है, क्योंकि व्यक्ति मनुष्य अपने अंतर्द्वंद यानी आंतरिक क्रिया प्रतिक्रिया को, उद्वेग यानी तीव्रता को और मनोभाव अपने मानसिक भाव को जितना ही सुंदर तरीके से, जितना ही स्पष्ट रूप से मातृभाषा में व्यक्त कर सकता है, उतने सरल, स्पष्ट तथा सुंदर ढंग से अन्य भाषाओं में व्यक्त नहीं कर सकता है। तो अपने अंतर्द्वंद्वों को, उद्वेगों को, मनोभावों को अभिव्यक्त करने में मातृभाषा का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है। मातृभाषा के अभाव में व्यक्ति अपने अंतर्द्वंद्वों को, उद्वेगों को, मनोभावों को स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं कर सकता है। प्रिय छात्रों, मातृभाषा का मानव जीवन में दूसरा महत्व संस्कृत के इतिहास के ज्ञान में होता है, क्योंकि जो संस्कृत होती है, संस्कृत का मतलब कि हमारे जो आचार विचार होते हैं, हमारे जो रीति रिवाज होते हैं, हमारी जो परंपरा प्रथा होती है, वो संस्कृत होती है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी व्यक्ति को प्राप्त होती है। जो संस्कृत होती है, जो हमारे रीति रिवाज हैं, आचार विचार हैं, परंपरा प्रथा है, इनका ज्ञान सुंदर ढंग से तब तक नहीं हो सकता है जब तक हमें अपनी मातृभाषा का ज्ञान न हो, क्योंकि मातृभाषा माँ से प्राप्त की हुई भाषा होती है और माँ से ही हमें अपने आचार विचार, रीति रिवाज, परंपरा प्रथा का भी ज्ञान प्राप्त होता है। प्रिय छात्रों, मातृभाषा का मानव जीवन में महत्व एकता के विकास में भी होता है। एकता के विकास में मातृभाषा का अत्यधिक महत्व बताया जाता है, क्योंकि मातृभाषा के माध्यम से व्यक्ति अपने अपने परिवार के, अपने आसपास के लोगों के भावों को, विचारों को समझता है, अपने भावों और विचारों को दूसरे पर आरोपित करता है। जब परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे के साथ अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तो उन्हें लगता है
कि हम सब की जो समस्या है ये एक ही है और उस समस्या के समाधान हेतु एक दूसरे के साथ मिल करके प्रयास करते हैं, जिससे एकता का बोध होता है, एकता की भावना स्थापित होती है। तो इस तरह से मातृभाषा अंतर्द्वंद्वों, उद्वेगों, मनोभावों की अभिव्यक्ति में, संस्कृत के इतिहास के ज्ञान में और एकता के बोध, एकता के विकास में काफ़ी महत्व रखती है। प्रिय छात्रों, मातृभाषा के लाभ क्या होते हैं? तो मातृभाषा का मानव जीवन में बहुत से लाभ बतलाए गए हैं। मातृभाषा का एक महत्वपूर्ण लाभ व्यक्ति के सर्वांगीण व्यक्तित्व के विकास का साधन होता है, क्योंकि मातृभाषा जो है वह किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास का महत्वपूर्ण साधन होता है। सर्वांगीण व्यक्तित्व मतलब कि सभी प्रकार की अच्छाइयाँ व्यक्ति में कब स्थापित होती है कि जब व्यक्ति को अपने रीति रिवाज का ज्ञान होता है, अपनी प्रथा परंपरा का ज्ञान होता है, अपने समाज के नियमों का ज्ञान होता है, तो वह व्यक्ति उसके अनुकूल कार्य करता है। और इन सारी चीज़ों की प्राप्ति मातृभाषा से ही होती है। जब तक मातृभाषा का स्पष्ट सुंदर ज्ञान नहीं होता है, तब तक व्यक्ति का व्यक्तित्व सभी दिशाओं में, सर्वांगीण का मतलब कि सभी दिशाओं में विकसित नहीं हो सकता है। प्रिय छात्रों, मातृभाषा का मानव जीवन में दूसरा लाभ बतलाया गया कि इससे भावों, क्रियाओं, प्रतिक्रियाओं को सुंदर, स्पष्ट और सरल रूप से व्यक्त करने की कला आती है। अगर व्यक्ति का मातृभाषा पर पकड़ होती है, वह अपनी मातृभाषा के प्रति स्नेह रखता है, तो वह अपने भावों को, अपने क्रियाकलापों को, अपनी प्रतिक्रियाओं को सुंदर ढंग से कौशल पूर्वक व्यक्त कर सकता है, कुशलता के साथ अपनी बातों को रख सकता है। प्रिय छात्रों, मातृभाषा का तीसरा लाभ बतलाया गया कि मातृभाषा से बालक की मानसिक, संवेगात्मक शक्ति तथा नैतिकता का विकास होता है। यानी मातृभाषा व्यक्ति के मानसिक विकास में, संवेगात्मक शक्ति के विकास में, नैतिकता के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति का मानसिक विकास कब होता है? जब उसे अच्छे रीति रिवाज का पता चले, जब उसे अपने समाज के नियमों का पता चले, जब उसे अच्छी अच्छी बातों का ज्ञान हो, तो मानसिक विकास होता है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जिस तरह के विचार आपके मन में आते हैं, उसी तरह के आपके क्रिया प्रतिक्रिया होती है। तो किसी भी व्यक्ति के मानसिक विकास में मातृभाषा का महत्वपूर्ण स्थान होता है। उसी तरह से संवेगात्मक शक्ति अर्थात अपनी बातों को धारा प्रवाह रखने की शक्ति जो है मातृभाषा से ही प्राप्त होती है। मातृभाषा नैतिकता के विकास में भी काफ़ी सहायक होती है, क्योंकि व्यक्ति नैतिक तभी होता है जब उसे सदाचरण की प्राप्ति होती है, जब वह नीति के अनुसार अपने क्रियाकलापों को संचालित करता है, समाज द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार अपने को स्थापित जो करता है उसी को नैतिक कहा जाता है। जैसे हमारे देश में माता पिता की सेवा करना, गुरुजनों का आदर करना, उनकी बातों को मानना जैसे सामाजिक नियम बनाए गए। अब अगर व्यक्ति इन चीज़ों को मानता है, बड़े छोटों को किस तरह से व्यवहार करना चाहिए यह जानता है, तो अनैतिक है। अगर इनके विरुद्ध कार्य करता है तो अनैतिक है। जैसे सपोज दैट
कोई व्यक्ति अपने माता पिता को रोज प्रतिदिन मारता है, गाली देता है, तो क्या अब उसको आप नैतिक कहोगे? क्या कहते हो? क्यों भैया, नैतिकता घोर के पी गए हो। तो नैतिकता का विकास मातृभाषा से ही संभव होता है, क्योंकि समाज के हमारे नियम जो है वो मातृभाषा से ही प्राप्त होते हैं। प्रिय छात्रों, मातृभाषा का चौथा लाभ यह बतलाया गया कि मातृभाषा से मस्तिष्क की शक्तियाँ अनुशासित हो जाती है। यानी जो हमारा दिमाग है, हमारा जो मन है, ये मातृभाषा से ही अनुशासित होता है। आप सपोज करें, देखें कि आजकल हम लोगों के बच्चे जिनको हम कॉन्वेंट में जो है नाम लिखा देते हैं, एडमिशन करा देते हैं, अब उनको मातृभाषा की जगह पर अंग्रेजी भाषा की शिक्षा दी जानी शुरू कर देती है। अंग्रेजी माध्यम से उनको पढ़ाया जाना शुरू कर दिया जाता है। अब उनको अपने संस्कृत का ज्ञान नहीं है, अब उनको अपने समाज के नियम प्रति नियम का ज्ञान नहीं हो पाता है। और आज समाज में जो विकृतियां उत्पन्न हो रही हैं, आज समाज जो पतन के पथ पर अग्रसर हो रहा है, इसका एक बहुत बड़ा कारण मातृभाषा के ज्ञान का अभाव है। क्योंकि जब तक आपकी मानसिक शक्ति, मस्तिष्क की शक्ति नियंत्रित नहीं होगी, तब तक व्यक्ति में उचित निर्णय लेने, तर्क, विवेक की गति में तीव्रता नहीं आ सकती है। जिसका मस्तिष्क दूषित होगा, उसके मन में उसी तरह के विचार आएंगे, और जैसे विचार आएंगे उसी तरह से वह निर्णय लेगा, उसी तरह से तर्क वितर्क करेगा, उसी तरह से उसकी बौद्धिक क्षमता होगी। तो उचित निर्णय लेने, तर्क विवेक की गति में तीव्रता लाने में मातृभाषा का अत्यंत महत्वपूर्ण लाभ होता है। प्रिय छात्रों, मातृभाषा का पांचवा लाभ बताया जाता है कि मातृभाषा से उच्च कोटि के साहित्यिक भाव, काव्यानुभूति एवं रसानुभूति आदि के समझने में दक्षता आ जाती है। अगर मातृभाषा पर व्यक्ति की पकड़ होती है, मातृभाषा का उसे स्पष्ट ज्ञान होता है, तो वह उच्च कोटि के साहित्यिक भाव को समझ सकता है, वह काव्य की अनुभूतियों को समझ सकता है, वह रसानुभूति को प्राप्त कर सकता है, इनमें निपुणता, इनमें दक्षता की प्राप्ति कर सकता है। प्रिय छात्रों, मातृभाषा का छठा लाभ बताया गया कि मातृभाषा बालकों में अपने विचारों को धारा प्रवाह व प्रभावशाली ढंग से प्रकट करने की शक्ति उत्पन्न करती है। क्योंकि व्यक्ति को जब मातृभाषा पर पकड़ होती है, तो वह अपने भावों को, विचारों को धारा प्रवाह जो है वह व्यक्त कर सकता है। क्योंकि अगर आप माँ से हिंदी को सीखे हैं, माँ से बांग्ला को सीखे हैं, माँ से तमिल को सीखे हैं, माँ से कन्नड़ को सीखे हैं, तो इन भाषाओं में जितने सुंदर ढंग से, जितने धारा प्रवाह आपके मन में उत्पन्न होने वाले भाव, विचार अभिव्यक्त हो सकते हैं, उतना आप किसी दूसरी भाषा में नहीं कर सकते हैं। आप स्कूल में जा कर के अंग्रेजी पढ़ते हैं, लेकिन उस अंग्रेजी के माध्यम से अपने भावों को आप व्यक्त नहीं कर सकते हैं। प्रिय छात्रों, मातृभाषा का मानव जीवन में महत्व शब्द और ज्ञान भंडार के बढ़ाने में भी है। क्योंकि मातृभाषा के ज्ञान से हमें मातृभाषा में नए नए शब्द मिलते हैं, शब्द से हमारा ज्ञान बढ़ता है, तो ये शब्द और ज्ञान के भंडार को बढ़ाने में भी काफ़ी सहायक होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मातृभाषा ज्ञान की आधारशिला है। हमारे ज्ञान की प्रथम सीढ़ी जो है वह मातृभाषा ही है। तो इस तरह से मानव जीवन में मातृभाषा का अत्यंत लाभ होता है। मातृभाषा के अभाव में न तो व्यक्ति का व्यक्तित्व
विकसित होता है, न तो नैतिकता का विकास होता है, न तो ज्ञान विज्ञान का भंडार प्राप्त होता है। तो इस तरह से मातृभाषा का मानव जीवन में अत्यंत लाभ है। प्रिय छात्रों, मातृभाषा से सीटेट में, यूपी टेट में कई प्रश्न आए हुए हैं, आते हैं। टेस्ट के माध्यम से आप तक मैं पहुंचाऊंगा कि किस तरह के प्रश्न जो है वह मातृभाषा से बनते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस तीसरे टॉपिक की समाप्ति पर आपका पहला टेस्ट शुरू होगा जो 30 प्रश्नों का होगा। प्रिय छात्रों, इसी तरह से हर तीसरे टॉपिक की समाप्ति पर आप लोगों का टेस्ट होता रहेगा ताकि आपको परीक्षा में आने वाले प्रश्नों की प्रकृति का भी ज्ञान होता रहे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।